नागपुर, जिसे अक्सर भारत का हृदय कहा जाता है, अब केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए नहीं जाना जाएगा, क्योंकि न्यू नागपुर प्रोजेक्ट के अनावरण के साथ यह शहर तेजी से सेंट्रल इंडिया के ग्लोबल कैपिटल हब और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो पूरे क्षेत्र की आर्थिक किस्मत पर राज करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा शहर है जो दिल्ली से भी ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसके पास मुंबई जैसा एम्बिशन है और जो अगले 10 साल में 1.25 लाख नौकरियां देने वाला है, वो शहर है नागपुर। वही नागपुर जिसे आप संतरा और आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए जानते हैं, लेकिन आज यह शहर बदल रहा है और बहुत तेजी से। आज हम समझेंगे कि नागपुर क्यों भारत का अगला बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है, इसके पीछे कौन सी प्लानिंग है, कितना पैसा लग रहा है और सबसे ज़रूरी, क्या यह सच में हो पाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समस्या के बारे में। पिछले 20 सालों में नागपुर की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। शहर की बाउंड्रीज के बाहर लोग बसने लगे, नए इलाके बनने लगे, वो भी बिना किसी प्लान के। इसे कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। मतलब शहर फैल तो रहा है, लेकिन जैसा कोई बीमार आदमी मोटा हो रहा हो। हेल्दी नहीं, बस बड़ा। न रोड, न सेवेज और न प्लानिंग। और सबसे बड़ा नुकसान, नागपुर के आसपास की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे कंक्रीट में बदलने लगी। किसानों की जमीन गई और बदले में मिला अनियोजित कॉलोनियों का जंगल। एक ठोस प्रशासनीय ढांचे और संगठित योजना के बिना यह क्षेत्र एक वैश्विक शक्ति बनने के बजाय अनियोजित विकास का शिकार हो सकता था। यही थी असली प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम का जवाब था न्यू नागपुर प्रोजेक्ट। अब जानते हैं नागपुर के बैकग्राउंड के बारे में। ऐतिहासिक रूप से नागपुर का शासन 1702 में गोंड राजा बुखत बुंदेल शाह द्वारा इसकी स्थापना से लेकर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजनीति बनने तक विकसित हुआ है। सन 1702 में गोंड राजा बखत बुंदेल शाह ने नागपुर बसाया। फिर मराठा, फिर अंग्रेज, फिर आजाद भारत, हर दौर में नागपुर ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। नागपुर में एक जीरो माइल स्टोन है, जो ब्रिटिश इंडिया के समय देश का जियोग्राफिकल सेंटर माना जाता था। मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब नागपुर से बराबर दूरी पर है। एक लॉजिस्टिक कंपनी के लिए इससे बेहतर लोकेशन और क्या होगी। अब बात करते हैं गवर्नेंस की, क्योंकि बिना सही स्ट्रक्चर के कोई भी प्लान सिर्फ कागज पर ही रहता है। नागपुर के विकास को 3 बॉडीज मिलकर मैनेज करती है। आइए इसे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली संस्था है एनएमसी, यानी नागपुर नगर निगम। शहर के कोर एरियाज की देखभाल, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सफाई, यही सब काम ये करती है। इसके अंडर आता है पूरा कोर सिटी का एरिया। दूसरी है एनआईटी, यानी नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्था पुराने शहरी क्षेत्रों के सुधार पर केंद्रित है। पुराने इलाकों को अपग्रेड करना, यही काम ये संभालती है। और तीसरी है एनएमआरडीए, यानी नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और 3,500 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत महानगरीय क्षेत्र और 700 से अधिक गांवों के विकास का प्रबंधन करती है। इनमें सबसे नई और सबसे पावरफुल है एनएमआरडीए। 2016 में बनी ये बॉडी अब पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया का मास्टर प्लान बनाती है और एग्जीक्यूट करती है। ये वही बैकबोन है जिस पर न्यू नागपुर का पूरा विजन टिका है। तो अब बात करते हैं असली गेम की। नागपुर का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा है और हर पिलर के पीछे है सीरियस मनी। नागपुर का भविष्य अब एक उच्च तकनीकी और सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ रहा है। चलिए एक एक करके जानते हैं इन 3 पिलर्स के बारे में। पिलर नंबर 1, न्यू नागपुर स्मार्ट सिटी। ये सिर्फ नए घर बनाना नहीं है, ये पूरा नया शहर है जो स्क्रैच से बन रहा है। सोचिए चंडीगढ़ कैसे प्लान था, कुछ ऐसे ही, लेकिन अब के जमीन के हिसाब से। स्मार्ट रोड्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, आईटी पार्क, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ये सब एक साथ एक प्लान में एनएमआरडीए प्लस एनबीसीसी प्लस एचयूडीसीओ मिलकर इसे बिल्ड कर रहे हैं। पिलर नंबर 2, मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एंड एयरपोर्ट नागपुर। यह नागपुर का सबसे बड़ा बेट है। 4,000 हेक्टर का यह जोन सीधे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पहले से इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, हल्दीराम जैसी कंपनीज आ चुकी है। टारगेट है एक ऐसा हब जो गुड्स प्लेन से उतरे और डायरेक्ट फैक्ट्री या वेयरहाउस में जाए, बिना किसी डिले के। पिलर नंबर 3, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। नागपुर मेट्रो के किसी भी स्टेशन से 500 मीटर के दायरे में ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। ज़्यादा एफएसआई के साथ। इसका मतलब लोग ऑफिस के पास रहेंगे, मेट्रो में चलेंगे और शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा। ये वही मॉडल है जो टोक्यो और सिंगापुर में काम कर चुका है। अब बात करते हैं शिफ्ट इकोनॉमी का बड़ा बदलाव। अभी नागपुर की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 2032 का टारगेट है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज नागपुर की इकोनॉमी का बैकबोन बने। सरल भाषा में नागपुर को पुणे और हैदराबाद की तरह एक टेक और सर्विस हब बनाना है। 2032 का विजन है। महानगर क्षेत्र विकास योजना का अनुमान है कि 2032 तक शहर और क्षेत्र की कुल आबादी 50 लाख से अधिक हो जाएगी और अर्थव्यवस्था का आधार पारंपरिक क्षेत्रों से बदलकर
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक दिशा प्रदान करती है, लेकिन एनएमआरडीए अब क्षेत्र के नए विस्तार के लिए प्राथमिक योजना प्राधिकरण के रूप में उभर रहा है। अब बढ़ते वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ, यानी कंक्लूजन। तो क्या नागपुर सच में बदलेगा? पॉजिटिव्स देखें तो मिहान पर काम हो रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनियां वहां ऑलरेडी काम कर रही है। मेट्रो चल रही है। 11,300 करोड़ की एचयूडीसीओ फंडिंग पेपर पर नहीं, एक्चुअली कमिटेड है। नागपुर का एयरपोर्ट रिसेंटली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अपग्रेड हुआ है। लेकिन चैलेंजेस भी है। लैंड एक्विजिशन अभी भी बड़ा इशू है। किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा मिले, यह इंश्योर करना जरूरी है। और ब्यूरोक्रेसी की स्पीड, वेल आप जानते ही है। लेकिन बड़ी तस्वीर देखें तो नागपुर के पास वो सब कुछ है जो ग्रेट सिटी बनने के लिए चाहिए। सेंट्रल लोकेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, गवर्नमेंट सपोर्ट और बिग इन्वेस्टमेंट। बस एक चीज चाहिए, वो है एग्जीक्यूशन। और अगर वो भी हो गया तो नागपुर सिर्फ संतरों का शहर नहीं, सेंट्रल इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल बनेगा। तो अगली बार जब कोई नागपुर का नाम लेगा तो सिर्फ ऑरेंजेस और आरएसएस मत सोचिए। सोचिए 11,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1.25 लाख जॉब्स और एक शहर जो क्वाइटली भारत का अगला बिग थिंग बनने की तैयारी कर रहा है। नागपुर आधुनिक भारत का सबसे सशक्त और टिकाऊ हृदय बन रहा है।